हिमाचल प्रदेश अपनी अमन और शांति के लिए जाना जाता है। लेकिन इन दिनों अमन शांति यहाँ से छिन चुकी है। मुद्दा है अवैध मस्जिद निर्माण का। इस पर सियासत जमकर हो रही है। इस मस्जिद के जो कमेटी के सदस्य थे उनकी तरफ से वो गए, डीसी ऑफिस गए, शांति प्रस्ताव रखा गया। लेकिन उसके बाद दो मंत्री अनिरुद्ध सिंह और आदित्य सिंह की तरफ से कहा गया कि वो सीधा अपनी तरफ से नहीं गए थे, बल्कि सरकार से बातचीत हुई थी, उसके बाद वो लोग गए थे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका। ठीक, धन्यवाद। सर, हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि मुद्दा जितना गंभीर है उस पर सियासत उतनी ज्यादा क्यों होती है। इस मुद्दे पर भी मुद्दे को समझने की बजाय सियासत ज्यादा गरमाई हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा से लेकर सड़कों से लेकर हर तरफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी छोटी बात। पहले तो देखिए, मैं आपने जो मेरे से सवाल करा, पहले आपने मुझे निमंत्रण दे के बुलाया अपने चैनल पे, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ और कामना करता हूँ सफलता की आपकी। दूसरी चीज, आपने जो अगर बात करी थी कि सियासत कुछ नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से और सब चैनलों से पूछना चाहूंगा, किसी भारतीय जनता पार्टी का या किसी का झंडा दिखाई दिया? वहां अगर केवल दिखाई दिया, तिरंगा झंडा दिखाई दिया, भारतवासी नजर आए अपने मौलिक अधिकार के लिए, और आप उसे सियासी रंग नहीं दे सकते हैं और राजनीतिक रंग नहीं दे सकते हैं। मैं पहले हिंदू हूं, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। मुझे ये याद रखना पड़ेगा, उससे पहले सबसे पहले मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं, फिर मैं भाजपा का हूं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, सबसे पहले हमें भारतीय बनना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी कमी यही है, हम भारतीय नहीं बनना चाहते हैं। आज सबसे देखने वाली चीज और मुद्दा यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पहाड़ी आदमी, भोला भाला आदमी, सीधा साधा आदमी, अपने काम से मतलब रखने वाला आदमी, जो दीन दुनिया से मतलब नहीं रहेगा, पहाड़ पे ही पूरी जिंदगी व्यतीत करता है, आज उसे रोड पे क्यों उतरना पड़ा? हम्म। आज ऐसा क्या आतंक हुआ पहाड़ पे जो उनको रोड पे उतरना पड़ा, लाठी डंडे खाने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा? बारिश हो रही है, ठंड आपके सामने, ठंड भी आज हो रही है, उसमें भी और हिमाचल का आदमी गर्म कपड़े पहने पानी में भीग रहा है। ये समझना पड़ेगा उन पार्टियों को जो पार्टियां केवल वोट बैंक साधने के लिए हिंदू मुसलमान कराती हैं। और वही काम हो रहा था हिमाचल के अंदर। अगर हिमाचल की सरकार चाहती तो इसको शांति तरीके से निपटा सकती थी और शांतिप्रिय तरीके से कर सकती थी। मगर कहीं, मैं क्या कहूं कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के सम्मानित पद पर बैठे हैं, हम्म। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये थोड़ा सा एक लूजपन, या कहूं तो मैं माफी चाहूंगा, निकम्मापन नहीं दिखाना चाहिए था और जनता से रूबरू होना चाहिए था। जिस प्रकार जनता, मैं नहीं कह रहा, हम्म। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, जो जनता और हिमाचल का समाज कह रहा है कि वहां किस प्रकार इस छोटी सी मस्जिद को, एक कमरे की मस्जिद को इतना बड़ा विशाल बना दिया गया सरकारी जमीन पे। वो आज विषय है। विषय यह है कि बाहर के लोगों को वहां घुसना, विषय यह है कि वहां की बहन बेटियों को छेड़ना, विषय यह है कि लव जिहाद, विषय यह है कि वहां के दुकानदारों को मारपीट करना, विषय यह है वहां पे लूटपाट करना, विषय यह है कि वहां चोरियां ज्यादा होना। क्यों? बिल्कुल, ये शब्द खुद इसीलिए सिंह हिमाचल जो की कि जनता ने मंत्री है सोच लिया। मौजूदा सरकार में, अनिरुद्ध सिंह मंत्री है, उनकी तरफ से साफ तौर पर विधानसभा में आवाज उठाई गई। देखिए, खुद वो सरकार में मंत्री होते हुए ये आवाज उठा रहे हैं। उनकी तरफ से बयान दिया गया, संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो चुका है, चोरियां हो रही है, लव जिहाद जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, प्रदेश देश के लिए खतरनाक उनकी तरफ से भी ये बताया गया है। सही स्टैंड लिया उन्होंने, विपक्ष ने भी उनका समर्थन किया इस पर। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री, देखिए माननीय मुख्यमंत्री, वो सॉरी, माननीय मंत्री हिमाचल के जो हैं, जिन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया और अपनी विधानसभा के अंदर ये विषय उठाया, हम्म। और वाकई में सलूट करूंगा मैं उस नेता को, बेशक कांग्रेस के हैं, कि जिन्होंने इस कांग्रेस के एक तरफ खड़े होके, एक समुदाय को जिनका इनका वोट चाहिए जिस कांग्रेस को, उसके खिलाफ खड़े होके बोला। ये बहुत बड़ी बात है। और देख लीजिएगा आप, अभी नहीं तो आने वाले समय के अंदर ये जो उन्होंने कड़वा सच हिमाचल के लिए विधानसभा में और जो बोला है, वो भुगतनी पड़ेगी और उन्हें हिमाचल सरकार से हटाया जाएगा और उन्हें कहा जाएगा कि आप हमारे लायक नहीं हो, आप मुस्लिम विरोधी हो। क्योंकि वो जनता के बीच से निकल के सबसे पहले वो उनके विधायक बने, उनका नेतृत्व करने के लिए नेता बने, और वो अपना नेतृत्व करता, नेता बनने का जो नेता बनता है उसे नेतृत्व करना होगा, क्योंकि जनता ने चुना है कि आप हमारा नेतृत्व कीजिए, हमारा अच्छा बुरा सोचिए, और वो काम वो कर रहे हैं।
वो काम बाखूबी एक नेतृत्व कर रहे हैं हिमाचल में जो माननीय मंत्री जी हैं। और हम्म। जनता को समझना पड़ेगा। मैं तो जो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हरिद्वार देवभूमि है, ये तो पूरी दुनिया को पता है, पूरा हम्म। पूरी दुनिया आती है। तो बताइए वहां पे बहुत बड़ी मस्जिद कैसे बन जाती है, और वो भी किसके टाइम में? हरीश रावत जी, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के में। मैं बहुत एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके चैनल के बीच में। हम्म। हमारे हरमिंदर साहब जी हैं अमृतसर के अंदर, और अमृतसर जिसमें अमृत होता, अमृत बहता है और अमृत है भी स्वर्ण मंदिर के अंदर। आप बताइए एशिया की इतनी बड़ी चर्च कैसे बन जाती है? आप समझ सकते हैं? पंजाबी बहुमूल्य क्षेत्र, सिख समुदाय, और हम्म। एशिया की सबसे बड़ी चर्च कैसे बन जाती है? ये जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। ये कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि आप देश के अंदर क्या करना चाहते हैं। हम पे तो इल्जाम है कि हम देश को बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, मगर किसी को हिंदू नजर नहीं आता जो सबसे बड़ी संख्या में रहता है। आज विडंबना ये है। आज हमें समझने वाली चीज यही है इन चीजों के बारे में, कि हम वो चीज समझने वाली समझते चीज नहीं है। एक ये भी आप है ना बताइए केरला के कि अंदर हिंदू जो सबसे बड़ी आबादी देश के अंदर। समझने वाली एक चीज ये भी है इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि देखिए पहले मस्जिद की एक कमेटी जाती है, डीसी ऑफिस जाती है, वो बोलते हैं कि जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती, कोई फैसला नहीं आता कोर्ट की तरफ से, तब तक सील कर दिया जाए। और सभी इस पर खुश भी हो जाते हैं क्योंकि शांति प्रस्ताव लेकर खुद मस्जिद के सदस्य पहुंचते हैं। लेकिन देर शाम होते होते विक्रमादित्य जो कि मंत्री है सरकार में, और अनिरुद्ध सिंह दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि वो खुद से नहीं आए थे, बल्कि सरकार से बातचीत हुई थी, सरकार ने भेजा गया था। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार देश के अंदर हिमाचल सरकार और कांग्रेस की थूथू हो रही है, उसको सीधा करने के लिए, छुपाने के लिए खेल खेला गया है। सील क्यों करना चाहते हैं? जिससे कि वो ठंडे बस्ते में चली जाए, तो जनता का जो आक्रोश है वो ठंडा हो जाए, आने वाले भविष्य में वो ऐसी रहे, उस पर कार्रवाई ना हो। बहुत विषय निकलते हैं, बहुत बातें निकलती हैं। मैं एक मस्जिद नहीं, अगर मंदिर भी हो, मैं तो खुद आज के चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर देश के विकास में जो भी धार्मिक स्थल बीच रोड पे आए या हाईवे पे आए, उसको फौरन शिफ्ट और हटाना चाहिए। हम्म। और आज जो विस्फोटक जनसंख्या जो हिमाचल और शिमला, खासकर शिमला की हो रही है, वो तो वहां के लोगों को भी और सरकार को भी समझना पड़ेगा। जो एक टाइम में आज से 35 साल पहले जहां मात्र 25,000 घर थे, आज वो 25 लाख हो गए। तो एक पहाड़ पे हिमाचल बसा हुआ है, शिमला बसा हुआ है, सॉरी, हम्म। शिमला एक पहाड़ पे बसा हुआ है। सोचिए अगर किसी ने, प्रभु ना करे, अगर आपदा जोशी मठ की तरह, तो क्या होगा वहां? ये चीज पहाड़ के लोगों को और सरकार को भी समझनी पड़ेगी। ये विवाद कुछ नहीं है, बहुत छोटा विवाद है। विवाद को सरकार ने बढ़ाया है केवल। अगर वहां के अपने समाज की, अपने हिमाचलियों की, जिनका उन्होंने वोट बैंक से सरकार बनाई, वो बैंक से जिन्होंने वहां के कर्मचारियों को, 2.5 लाख कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी, वहां पे इन्होंने ओपीएस जारी नहीं करा, वहां पे इन्होंने क्या नाम, साफ सफाई सब चरमरा गई, डीजल महंगा कर दिया, उस जनता को जो जो उन्होंने हाल करा है, उसकी जनता को सुन तो लो आप कम से कम। ये सब षड्यंत्र है, और कांग्रेस जो चाहती है वो मंशा नई जनता होने देगी पूरी। हिमाचल की जनता पूरी एक हो चुकी है। अच्छा, जयराम ठाकुर की जी। तरफ से कहा गया है कि मुद्दे को भटकाया जा रहा है, दिल्ली के दबाव में ये सब हो रहा है। क्या मतलब इसका समझा जाए? आज मैं समझता हूँ शायद आज वहां पे जो धरना प्रदर्शन का आज चौथा पांचवा दिन, जी। और जितने और वहां के गांव आए हुए, ये भी माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल को पता है। हम्म। तो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल को जाना चाहिए था उन समाज के बीच में, जिस समाज ने आपको वोट दिया है। तो शायद हो सकता है इस पे ना तो कोई राजनीतिकरण होता, ना स्टेटमेंट आती, और ना ही उन्हें जरूरत पड़ती दिल्ली की। अब दिल्ली की जनता तो पता है कि हमने जो झूठ बोल के जो 99 पे पहुंचे हैं, वो पता है कि मुस्लिम समुदाय को पागल बनाया इन्होंने, कि हम्म। संविधान खतरे में है, कानून खतरे में है। अब वो कैसे उस वोट बैंक को खराब कर देंगे? तो इस चीज को समझने वाली बात तो यही है कि वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं है। आज जो जनता वहां की डिमांड कर रही है, उसे मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, उनकी डिमांड पूरी करें, और वहां की जनता को समझाएं, और उनकी बातों को मानते हुए हिमाचल में शांति पुनः स्थापित करें।
अच्छा देखिए, ये जो पूरा मामला है, इतना संगीन ये मामला है, इसमें 44 बार सुनवाई हो चुकी है, 4 बार नई मंजिल बन चुकी है, लेकिन अब तक इस पर ना सरकार ना प्रशासन। सरकार देखिए, आप जानते हैं हिमाचल में हर बार बदलती रही है, रिवाज रहा है कि एक भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, हर बार बदलती आई है, लेकिन प्रशासन सरकार की तरफ से अब तक इस पर फैसला नहीं हुआ। और आज आलम यह है कि देखिए, शिमला के साथ साथ मंडी से भी आज चौंकाने वाली तस्वीरें आई है। बहुत ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रदर्शनकारी, जिन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ। पहली चीज तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं अब, जब तक इस पे कार्रवाई नहीं हो पाएगी। हिमाचल की जनता अब इसको रोकेगी नहीं, इस आंदोलन को। ये आंदोलन और विशाल रूप लेता चला जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हिमाचल के जो परिवार बाहर रहते हैं वो भी वापस हिमाचल पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि जो आसपास के राज्य हैं वो भी उनके समर्थन में वहां ना पहुंच जाए। तो हिमाचल की जनता को अभी सजग होना पड़ेगा। बिल्कुल, इससे जिस प्रकार प्रदेश की आप अभी कानून बता रहे हैं व्यवस्था प्रशासन के बारे में, चमराती है पूरी। मैं वही आ रहा हूँ ना। देखिए, प्रशासन की अगर आपने बात करी, ये प्रशासन की सबसे बड़ी गलती अधिकारियों की है। उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकाल में हो। जो ये वोट बैंक के चक्कर में केवल कांग्रेस वोट बैंक के चक्कर में उस समुदाय का बुरा नहीं बनना चाहती, और इसीलिए ठंडे बस्ते में डालना चाहती है इन चीजों को लेके। मगर हिमाचल की जनता नहीं होने देगी इस चीज के बारे में। गलती किसी की हो, ये सबसे बड़ी गलती है प्रशासन की है। प्रशासन को 60 वर्ष की उम्र तक काम करना, जब तक रिटायर नहीं होते। नेता तो 5 वर्ष के लिए आता है, चला जाता है। ये कड़वा सच है। और मैं एक राजनीतिक होने के बावजूद ये शब्द कह रहा हूँ, हम्म। ये प्रशासन की गलती है, अधिकारियों की गलती है। उन अधिकारियों को दंड देना चाहिए जिन्होंने ये गलतियां करी हैं। और जितना भी हिमाचल में अतिक्रमण मस्जिद के अलावा भी हुआ है, उस पर भी कार्रवाई होनी हम्म। आज मंडी से क्योंकि ऐसी चाहिए। जी। तस्वीरें आई हैं जिसको देखकर हम भी चौंक गए, बहुत ज्यादा यहाँ पर संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, प्रदर्शन करते हुए वो दिखे। तो मंडी से सांसद बनी है कंगना रनौत, क्या उनका स्टेप इस पर कुछ देखने को मिलेगा आगे? देखिए, हिमाचल की जनता ने उनको चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया है, हम्म। और संसद में भेजा है, और अपनी बात को उठाने के लिए भेजा है। और माननीय सांसद जी को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, और उनकी डिमांड को आगे भी पहुंचाना पड़ेगा। ये उनका कर्तव्य बनता है। और वो कर्तव्य पालन में, जहां तक मैं उनके बारे में जानता हूँ या पढ़ा है, समझता हूँ, उन्हें आगे आगे काम भी करेंगे। मगर क्या है कि अगर एक और भी तथ्य है इसमें, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा मैं, हम्म। कि जिस दिन कंगना रनावत पहुंचेंगी उस दिन कांग्रेस बोलेगी देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का लिखा पढ़ा हुआ षड्यंत्र था, और उसके तहत हो रहा था। वो जनता को नहीं बोलेंगे वो। तो इसलिए कंगना रनावत बिल्कुल है अपनी जनता के साथ में, मगर मजबूरी है कि उन्हें वहां खड़ा होने में इसलिए दिक्कत है कि कांग्रेस को दिखेगा, मगर राहुल गांधी नहीं दिखाई देंगे, जो विदेश में जाके देश की जो जितनी अच्छी अच्छी तारीफें कर रहे हैं। आप बताइए, बहुत छोटा सा उदाहरण, ये वही लोग हैं ना कांग्रेस के जो लखीमपुर भागते हैं, हाथरस भागते हैं। हम्म। मगर देखिए, ये पश्चिम बंगाल नहीं भागते। ये पश्चिम बंगाल नहीं भागते। हम्म। ये विडंबना यही है, मणिपुर जाते हैं, हर चीज के मुद्दे पे ट्वीट करते हैं। आज हिमाचल पे किसी कांग्रेस जी का ट्वीट नहीं आया है। संदेश खाली इनके मुंह पे आता नहीं है, समझना, क्योंकि एक वोट बैंक खिसक ना जाए। इन्हें देश की परवाह नहीं है, वोट बैंक की परवाह है। आज विडंबना देश की तो यही है कि जिस प्रकार से इन्होंने वोट बैंक के लिए बांटा है। भाई, भारतीय जनता पार्टी सच बोलती है, स्पष्ट बोलती है, क्योंकि मुस्लिम वोट हमें मिलता नहीं है। हम्म। हमने अगर उत्तर प्रदेश, अगर मैं छोटी सी बात करूं, उत्तर प्रदेश की संख्या आज पाकिस्तान से भी ज्यादा है। अगर पाकिस्तान में 22 लाख है तो 25 लाख से ऊपर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। क्या हमने किसी को छत देने के लिए भेदभाव करा कि हिंदू है या मुसलमान है? क्या हमने भेदभाव करा टॉयलेट देने के लिए कि भाई इसमें बेटियां बहन माँ सब जाएंगी, नहीं हिंदू जाएगी मुसलमान नहीं जाएगी? क्या हमने भेदभाव करा? हमने पट्टे पे जो जमीनें दी उन गरीब किसानों को ये भेदभाव करके दिया कि हिंदू है या मुसलमान है? क्या हमने हर गांव का विकास करा, स्कूल बनाया, या हमने कम्युनिटी हॉल, बारात घर बनाए, पंचायत भवन बनाए, ये सोच के थोड़ी ना बनाए ये हिंदू या मुसलमान के? नहीं। एक भारत, अगर श्रेष्ठ भारत का नारा लगाते तो हम सबके लिए काम करने के लिए। मगर हमने अगर राशन वाला भी काम करा कोरोना काल से शुरू करके, तो ये सोच के नहीं कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। नहीं, प्रथम हम भारतवासी हैं, इस सोच के इसको काम करा। मगर क्या मिला? हम काफिर हैं, हम जिहादी हैं, हम मुस्लिम विरोधी हैं, हम मुस्लिमों का बुरा चाहते हैं, हम मुस्लिमों को देश से बाहर निकालना चाहते हैं, सीए लाना चाहते हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके मुसलमानों को बाहर निकालना चाहते हैं। ऐसी ऐसी झूठी बड़ गला के समाजवादी और कांग्रेस ने काम करा, तो इसलिए अच्छा, आपको भारतीय जनता लगता है पार्टी को वोट हिमाचल नहीं दिया प्रदेश की मुसलमानों ने। सरकार अब इस मुद्दे को लेकर कुछ करेगी?
क्या इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा इस बार? अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर चाहती तो माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी जितने भी संस्था, हिंदू संस्थान या गांव संस्था, गांव की संस्था या RW है, तो उनके यहाँ कम से कम एक बार अपने ऑफिस में बुला के बातचीत तो करते हैं। क्या चैनल के मीडिया के माध्यम से मैं पूछ चाहूंगा, क्या आप भी बताइए, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, क्या एक भी बैठक उन सामाजिक लोगों के साथ हुई जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन पर लाठी भाज रही है, बेटियों के मुंह फोड़ दिए हैं, माँ बहनों को मार रहे हैं, बुजुर्गों को? क्या करेगी अपनी सुरक्षा के लिए? तो भाई कुछ ना कुछ तो आदमी सामने वाला करेगा ही, वो पिटने के लिए थोड़ी ना है। सुप्पू जी लाठीचार्ज करा रहे हैं तो किसको करा रहे हैं? अपने परिवार के लोगों को पिटवा रहे हैं, अपने घर के लोगों को पिटवा रहे हैं। तो बाहर के लोगों ने अपने घर की बहनों को पिटवा रहे हैं, माओ को पिटवा रहे हैं, दादियों को पिटवा रहे हैं, भाइयों को पिटवा रहे हैं, वो अपने परिवार को पिटवा रहे हैं हिमाचल के होके भी। तो सुक्खू जी को शर्म आनी चाहिए चीज के बारे में कि परिवारों पे हाथ नहीं उठा करते हैं और उनकी बात सुना करते हैं और परिवार में बैठ के मामले सुलझते हैं, रोड पे नहीं सुलझा करते हैं। जी। पर ये पूरा मामला तो रोड पर ही नजर आ रहा है। अच्छा देखिए, इसमें क्योंकि वार पलटवार का सिलसिला जारी है, कांग्रेस बोलती है बीजेपी के ऊपर आरोप लगा देती है, बीजेपी कांग्रेस पर लगा देती है, AIMI के प्रमुख अजरुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है इस पर। आपको नहीं लगता कि सियासत कुछ ज्यादा होती है लेकिन मसला जो है वो सुलझाया नहीं जाता? देखिए, ओवैसी जो नेता है वो मुस्लिम नेता है, उनका हिंदू से कोई मतलब नहीं, ना हिंदू धार्मिक, ना हिंदू मंदिर से मतलब है, ना हिंदुओं से मतलब है। हिंदू कटे चाहे जम्मू कश्मीर में, हिंदू कटे बांग्लादेश में, हम्म। हिंदू कटे चाहे म्यांमार में, हिंदू कटे श्रीलंका में, उन्हें मतलब थोड़ी ना है। हम्म। उन्हें तो मतलब है फिलिस्तीन से, हमास से मतलब है, पाकिस्तान से मतलब है, उन्हें देश के हिंदू से मतलब नहीं है। जिनका वो खाते हैं, जिनके वोट से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उससे क्या मतलब है? कभी आपने दर्द उनके सुना है कभी आपने? कोई हिंदुओं के बोले प्रति बोले हो? क्यों बोलेंगे? भाई साफ कहते हैं मैं तो मुस्लिम नेता हूं, मैं तो मुसलमानों की बातें उठाऊंगा। तो ठीक है, इसी प्रकार हम भी हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी हिंदू नेता है, हिंदुओं की बात उठाएगी पुरजोर तरीके से और मजबूती से उठाएगी हम्म। और लड़ाई भी लड़ेगी। कोई आपत्ति नहीं है बोलने में मुझे राशि भी। जी। ठीक है, चलिए, आपने अपना वक्त दिया, अपना कीमती समय हमें दिया, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, बहुत शुक्रिया फिलहाल। जी जी, धन्यवाद, शुभकामनाएं मेरी बहुत बहुत।